कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि फसल खरीद को लेकर बीजेपी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने हरियाणा में हुई हार को ईवीएम के साथ जोड़ दिया। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने आज किसानों और एमएसपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़े आरोप लगाए हैं। क्या आरोप हैं, सीधे उनसे जुड़ते हैं। अभय दुबे जी, क्या आरोप आप लगा रही हैं एमएसपी को लेकर, क्या दावे हैं आपके? देखिए, मोदी सरकार समर्थन मूल्य की घोषणा करती है सुर्खियां बटोरने के लिए। ना तो पर्याप्त समर्थन मूल्य घोषित करती है, ना पर्याप्त खरीदी होती है। और यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, खुद भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों ने जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस जो एमएसपी को निर्धारित करता है उसको लिखकर भेजा। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र ने कहा कि हमारी गेहूं की जो समर्थन मूल्य है वो 4,441 रुपये घोषित करें। वो मोदी सरकार ने आधा भी घोषित नहीं किया। चने को लेकर कम से कम 1,500 रुपये का अंतर गुजरात और महाराष्ट्र और मोदी सरकार की घोषणा में है। तो वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बिहार हो, देश के प्रत्येक प्रांत, क्योंकि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस खुद कहता है कि हमारा जो मेथोडोलॉजी है, जो गणना करने का तरीका है, वो सही नहीं है। तो जब तरीका ही उनका सही नहीं है तो कैसे लागत निकलेगी? दूसरा, जब खरीद करते हो आप तो मोटे तौर पर सिर्फ धान और गेहूं खरीदा जाता है। वो भी सोनिया जी का, मनमोहन सिंह जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि वो 80 करोड़ लोगों को इस देश के भोजन का अधिकार दिया। उसके अलावा फसलें खरीदी नहीं जाती। जब खरीदते नहीं है तो बाजार में अंडर प्राइस वो बिकती है। उसका संज्ञान कौन लेगा? बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर में कि नरेंद्र तोमर साहब कृषि मंत्री थे, वो 2017 से चिट्ठी लिखते रहे मोदी जी को कि कृषि की लागत बहुत बढ़ गई है, आप कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर पर, ट्रिलर पर, हार्वेस्टर पर, सब पर जीएसटी को रेशनलाइज कीजिए, कम कीजिए या खत्म कीजिए। तो वो कहते हैं मोदी सरकार ने हमारी बात ही नहीं सुनी। ये कुठाराघात किसानों के साथ लगातार मोदी सरकार कर रही है। जितने कदम मोदी सरकार ने उठाए आप देख लीजिए। आते ही किसानों का बोनस बंद करा दिया, 150 रुपए का चिट्ठी लिख दी कि ये बोनस देना बंद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया फरवरी 2015 में कि समर्थन मूल्य अगर कॉस्ट का 50% ऊपर जारी करेंगे तो बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद फसल बीमा योजना, तो 64,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने कमा लिया। फिर कहा कि आमदनी 2 गुना कर दूंगा, तो एनएसएसओ ने बताया कि 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी रह गई है। और अभी कृषि के क्रूर काले कानून ले आए एक अमेरिकी उद्योगपति के कहने पर। तो किसानों के साथ कुठाराघात सरकार ने आते ही करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन आपकी आवाज़ ज़मीन पर नहीं सुनी जा रही है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेशों की बात करें, खासतौर से हरियाणा में आप वहाँ पर जिस तरीके से कोशिश कर रहे थे वो कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि ज़मीन पर वो असर नहीं पड़ रहा है मुद्दों का, ये कहा जा रहा है। इसलिए कृषि प्रधान राज्य में भी कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। मैं आपके प्रश्न को सिरे से खारिज करता हूँ। जमीन ने हमें जिताया, मोदी की ईवीएम ने हमें चुनाव हरा दिया। जवाब दे, इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब नहीं दिया। कैसे बैटरियां 99% रह सकती है जब काउंटिंग? और ऐसा नहीं था, जब सारे चैनल हमको 74 सीट्स बता रहे थे तभी से हमने शिकायत करना प्रारंभ की कि जिसमें 70-80% वोट भारतीय जनता पार्टी को निकल रहे हैं, उनकी बैटरियां 99% कैसे? तो ये हरियाणा की जनता से उनकी जीत छीनी गई। हरियाणा को बेतहाशा जख्म मोदी सरकार ने दिए थे। शुभकरण के सिर में क्या गोली नहीं मारी गई? क्या करनाल में आदेश नहीं दिए कि किसानों का सिर फाड़कर लहूलुहान कर देना? 700 किसानों की शहादत हुई। किसान की मांग थी फसलों के दाम, तो फसलों के दाम मांगने पर जीप से कुचलकर रोन दिया। तो किसान तो मोदी सरकार के समर्थन में नहीं हो सकते, मैं मानने को तैयार नहीं। और तो क्या इस नतीजे को कैसे देखते हैं आप? क्या विकल्प आपके पास बचते हैं, क्योंकि आप इन नतीजों को स्वीकार नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये सीधा मैसेज जा रहा है। ना हरियाणा कर रहा है, ना देश की जनता कर रही है। सारे मीडिया जगत ने देखा, हरियाणा के चप्पे चप्पे पर मीडिया के साथ ही घूमे। सब लोगों ने यही बात कही कि कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत इसलिए मिल रहा है कि मोदी सरकार से खासकर किसान नाराज है। किसान नाराज थे, नौजवान बेरोजगारी से नाराज थे, जवान अग्निवीर से नाराज थे, बेटियां और पहलवान जो दिल्ली के दरवाजे पर प्रताड़ित उन्होंने मोदी सरकार ने किया, उससे नाराज थे। तो ये नाराज थे नीतियों के कारण। लेकिन अब तो सरकार बन गई है और बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हो रही हैं, तो अब विकल्प क्या बचता है कांग्रेस के पास? नहीं, हम तो देखिए, सड़क से सदन तक हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे।
हम हार मानने वालों में से राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं हर संभव कोशिश करूंगा, समर्थन मूल्य का कानून भी इसी सरकार से बनाएंगे, जातिगत जनगणना भी इसी सरकार से कराएंगे, अग्निवीर को भी इसी सरकार से हम खत्म कराएंगे। नहीं करती है तो देश के लोग सरकार बदल देंगे। एक आखिरी सवाल, ईवीएम पर सवाल जब आप उठाते हैं तो जहां जिन प्रदेशों में कांग्रेस जीती है वहां ईवीएम सही होती है, तब कोई सवाल नहीं उठते, लेकिन जहां हार होती है तो ईवीएम दोषी हो जाती है। देखिए, स्ट्रेटेजिकली भारतीय जनता पार्टी ने, हमने ऐसा तो नहीं कहा पूरे हरियाणा की ईवीएम में हुआ, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये स्कैम कुछ सीमित जिलों में किया गया, ऐसा हमारी मान्यता, हमने शिकायत भी की। और उन प्रांतों में, जिन प्रांतों में हिंदी हार्टलैंड के ये जीतना चाहते हैं, वहाँ मध्य प्रदेश में क्या हुआ, पोस्टल बैलेट में 190 से प्लस सीटें हम जीते, लेकिन ईवीएम से हार गए। एलन मस्क ने खुद ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए, वो तो उससे बड़ा टेक्नोक्रेट और कौन हो सकता है आज की तारीख में पूरी दुनिया में। तो विकसित देशों में कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। सवाल इस सरकार पर इसलिए उठता है क्योंकि ये संदेह के घेरे में सरकार है। धन्यवाद बात करने के लिए। और कई बड़े सवाल उठा रहे थे अभय दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता। एक तरफ किसानों के मुद्दे हैं तो दूसरी तरफ वहीं जिस तरीके से किसान कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा में हार हुई है कांग्रेस की, उसको अप्रत्याशित बताते हुए कांग्रेस अभी भी इसको अस्वीकार्य करार दे रही है, स्वीकार नहीं कर रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।